नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। बहुत सारी घटना घटी है, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले शुरू करते हैं एक अच्छी अच्छी न्यूज़ से। इंडिया के 8 नेवल ऑफिसर्स थे दोस्तों, एक्स नेवल ऑफिसर्स। उनको कोर्ट ने सज़ा दी थी। एक केस था, अल्तारा केस करके, एक कतर में केस चल रहा था। स्पाई ने एस्ट्रोनॉच किया है, ऐसा उनका कहना था। और थोड़ा करप्शन और एस्ट्रोनॉच दोनों चीज़ थी। उसके ऊपर एक केस चल रहा था, उसमें सज़ा दी कोर्ट ने कतर के, और वो फांसी की सज़ा दी। तो इंडिया की में सब सरप्राइज हो गया कि एकदम फांसी की सज़ा 8 नेवल ऑफिसर्स को ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हुआ एग्जैक्टली, किसको पता नहीं था इतना। तो सब सरप्राइज हो गए। तो गवर्नमेंट को सबने ने हलचल मच गई। तुरंत गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट एक्शन में आई और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट यूज़ करके ये कहा गया कि ये टर्न डाउन करना चाहिए, ये क्या हो गया अचानक, यानी इसका डिटेल्स हो, हमको केस लड़ना है जी। तो इंडिया ने इसका ने कानूनी रास्ता अपनाया और केस लड़ा है। इसमें जो रिव्यू पिटीशन अप्लाई की उसको। और बीच में अन्य जो जितने भी जयशंकर जी गए, उनसे बात की उन्होंने, फुल एफर्ट्स लगाया, ऑल आउट गया इंडिया। मोदी जी COP28 में मिले शेख तमीम बिन तानी को, और उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। श्योरली बात की होगी, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मिले हैं कतर के शेख को और बात नहीं की होगी। डेफिनेटली बात की, और इसका ये जो मेहनत रंग लाई है, और कानूनी लड़ाई भी लड़ी है इंडिया ने। और बहुत अच्छी खबर है कि उनकी फांसी टल गई है। अभी उनको फांसी नहीं होगी, उनकी चेंज होगी। ये जो सज़ा है वो कुछ दूसरी टाइप की होगी। बट ये विक्ट्री है, डिप्लोमेटिक विक्ट्री। वेल डन इंडिया, वेल डन। बहुत अच्छी खबर है ये दोस्तों। और एक दूसरी खबर मैं बताता हूँ दोस्तों, और एक अच्छी खबर। जयशंकर जी का दौरा, 5 दिन का दौरा है दोस्तों। जयशंकर जी एक तो बेस्ट है अपने फॉरेन मिनिस्टर, तो दुनिया में नाम है उनका। उन्होंने जो पिक्चर भी शेयर की थी जो रशिया की, उन्होंने बहुत ही वायरल हो गई थी ट्विटर पे। और उन्होंने, उनका 5 दिन का दौरा है दोस्तों, उसमें इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एटॉमिक डील्स है, उसमें जो रिएक्टर्स है उसमें साउथ में है इंडिया में, उस वहाँ पर कैपेसिटी बढ़ाने का जो प्लान है वो कर रहे हैं। और लैंग्वेज सेंटर्स बनाने का डिसाइड किया है इंडिया रशिया। और ट्रेड में भी 50 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड करेंगे इंडिया रशिया तक लेके जाने का प्लान किया है। तो बहुत सारे MOU साइन होने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है, यानी ट्रस्टेड पार्टनर कहा ना जयशंकर जी ने कि रशिया इंडिया का ट्रस्टेड पार्टनर है ऑल सीजन। जब मुश्किल में था तब रशिया ने अपने इंडिया को हेल्प की है दोस्तों। जब 71 वॉर में भी जो अमेरिका ने जो नेवल शिप्स डिसाइड किया था, अमेरिका और ब्रिटेन ने नेवल शिप छोड़ेंगे, तो रशिया एक ऐसा कंट्री था, उसने अपने सबमरीन यानी इंडियन ओशन में भेजे थे काउंटर करने कि आप इसके बीच में अगर आओगे तो हम भी आएंगे। तो बहुत बड़ा और वॉर बहुत बड़ा हो सकता था। उसके डर की वजह से, उनके सबमरीन की डर की वजह से ब्रिटेन और अमेरिका के शिप्स रिटर्न हो गए थे, और इंडिया को बहुत आसानी हुई थी वॉर में। तो वो ट्रस्टेड फ्रेंड है, और आर्म्स और इसमें भी दे रहा है रशिया। ज़्यादा करके इंडियन आर्मी में रशियन ही ये है, एमिनेशन है। तो वैसे तो बहुत जो पुरानी दोस्ती है दोस्तों इंडिया और रशिया की। तो ऑयल भी खरीद रहे हैं, तो ऑयल का तो सबको कितना वर्ल्ड ने प्रेशर डाला था, और यूरोप ने, अमेरिका ने, लेकिन नहीं माना इंडिया। और बहुत ये अच्छी साइन है एक स्ट्रांग कंट्री की कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, पीपल का, हमारे पीपल का फ़ायदा देखेंगे हम। ये डिसाइड करके डिसीजन लिया था वो, और ज़बरदस्त डिसीजन था वो। इंडिया का बहुत फ़ायदा हुआ, रिफाइंड करके इंडिया ने एक्सपोर्ट भी किया, तो ज़बरदस्त। और ये बहुत अच्छी खबर है, और अच्छे MOUs बने हैं। जयशंकर जी का दौरा, ये जो रशिया का विजिट है, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल है। ये दूसरी अच्छी खबर। और अभी आते हैं दोस्तों, जो फॉरेन मिनिस्टर की बात हो रही है ना, तो एक पाकिस्तान में भी फॉरेन मिनिस्टर थे, 2 टाइम्स फॉरेन मिनिस्टर, शाह महमूद कुरैशी। उनका एक वीडियो वायरल हुआ दोस्तों। वो जेल में उनको लाया गया, छोड़ा गया, बेल होगी उनकी, तो उसको दूसरे केस में अटकाया गया, जो दहशतगर्दी जो 9 मई को हुई थी उसमें
बहुत सारे केसेस में उनका अटका रहे। पाकिस्तानी आर्मी डेफिनेटली ये कर रहे हैं, पंजाबी आर्मी। और ये जयशंकर जी का जो देख के सब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि एक फॉरेन मिनिस्टर अपने कंट्री के लिए क्या क्या कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के साथ क्या हो रहा है। उसको लिटरली मारा गया, लाते गुस्से मारा गया। उन्होंने कहा भी कि मुझे घसीटा गया। फॉरेन मिनिस्टर को 2 टाइम्स फॉरेन मिनिस्टर को घसीटा जाता है। आज मुझे इन्होंने कहा नहीं सर, आप भी आई एम सॉरी। ये देखिए, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं, बहुत हो गया, क्या है, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आराम आराम से ये तरीका है इनको लीड पाकिस्तान में जंगल कानून है भाई, सच में हद ही हो गई। तो ये उनकी बेटी ने भी एक ट्वीट किया है कि एनिवर्सरी के दिन नहीं है, जेल में है वो। तो थोड़ा इमोशनल ट्वीट किया है उन्होंने। और ये अजीब केस है, यानी सब देखना चाहिए। यूएन में एफएटीएफ ने ध्यान देना चाहिए इस पर कि जेनोसाइड भी हो रहा है। तो ये सब बलोच का, तो ये सब देख के एफएटीएफ ने ध्यान दे के पाकिस्तान को वार्न करना चाहिए। एक एटलीस्ट एक वार्निंग तो देनी चाहिए कि ये करके, अदरवाइज ब्लैकलिस्ट कर देंगे करके। ऐसा कुछ करना चाहिए डेफिनेटली। ये पूरा जंगल कानून है, ऐसा कभी होता नहीं है किसी। 2 टाइम्स फॉरेन मिनिस्टर को घसीटा गया लिटरली, अजीब बात है। और आते हैं दोस्तों बलोचिस्तान पे। बलोच जेनोसाइड पे जो मार्च चल रहा है बलोचिस लोगों का, उन्होंने तो पूरा मैंने आवाज़ उठाई है सब। बलोचिस्तान में भी रैलीज वगैरह निकाली गई, हर एक रोड पे चप्पे पे गांव में रैलीज निकल रही है, बाइक रैलीज वगैरह। और जो महिलाएं चल के आई है, यानी वो चल के गई थी 33 डेज तुर्बत से। वो गादर के भी आगे 150 किलोमीटर, वहाँ से वो चल के आई इस्लामाबाद, और आगे शांति से बैठी थी। उस पर भी उन्होंने अटैक किया और तशद्दुद किया। ये बोलते तशद्दुद किया, ऐसे कह रहे हैं। और मीडिया में भी देखा है, जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, वो जो गाड़ी आके उनके स्पीकर वगैरह उठा के लेके जाती है, तो उन पे। और अभी बाद में इनके जो ये मार्च चला प्रोटेस्ट, तो ये प्रोटेस्ट का थोड़ा फ़ायदा होने लगा है। 26 लोगों को छोड़ा गया जिन्हों को पकड़ा गया था, और जो 12-12 साल से उनको जो जेल में रखा था उनको भी कुछ बंदे छोड़े। 120 बंदे आई थिंक टोटल छोड़े हैं, ऐसे बोल रहे हैं, न्यूज़ है। ये अच्छी खबर है। मेरंग बलोच उनको लीड कर रही है ये औरतों की मार्च को। वेल डन मेरंग बलोच, और ऐसे ही डटे रहना। और मैं देख रहा था दोस्तों, पाकिस्तानी कुछ घटिया एंकर्स है, थर्ड क्लास एकदम, यानी गडर छाप एंकर्स बनेंगे ना, तो कोई गलत नहीं है इसमें। फिजा अकबर खान और गार्डा फारूकी, इनका मैं देख रहा था दोस्तों, घटिया क्वेश्चन कर रहे थे। और अभी वो गारुडा फारूकी तो इतने गटर लेवल पे आ गई है, वो उनका पास इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आई, इतनी राइटिंग कैसे आई, ये कैसे, क्या प्रॉम्प्टर है क्या है सामने, यानी स्लाइडर है सामने। अरे इसको क्या करना है तेरे को, जो देना है, किसने भी दिया, चलो XYZ कोई किसी ने दिया उनको वो टेक्नोलॉजी, ये लो और आप अपनी बात रखो, तो उसमें क्या बुरा है। उसके पेट में वो दर्द हो रहा है कि इनको कैसे मिली, और इतने ट्वीट कैसे उनके। अरे ट्वीट करेंगे, वो मैंने बोला ट्वीट कर रही है, दुनिया देख रही है, तो उस पर रिएक्ट तो आएगा ना। और तुम्हारी जैसी जो हरकत थी उस पर गालियाँ तो पड़ेंगी। तो अजीब बातें करती है वो औरत, सच में। उसको ऐसे कैसे जर्नलिस्ट बन जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता दोस्तों, अजीब बात है। घटिया औरत है एकदम, और एकदम थर्ड क्लास जर्नलिस्ट है, और प्रोपेगेंडा पे है वो डेफिनेटली। वो तो समझ में आता है देख के। लेकिन उसने जो बात की ना, मैं उसको वीडियो भी दिखाता हूँ आपको, कितनी घटिया जर्नलिस्ट है ये। आप खुद ही देख लो दोस्तों, और खुद ही डिसाइड करो। चला रहे होंगे साथ में महरंग बलोच साहिबा की वीडियो। ये मेरा सवाल है, जरा ये वीडियो की क्वालिटी जरा आप देखें। मैं इन तमाम पाकिस्तानी साथियों, बिलखसूस रियासती एजेंट जो हमारे बलोचों के लिए नफरत प्रोफेशनल क्वालिटी बनाई गई है। आप देखें, इसकी लाइटिंग देखें, और इनको लिखा हुआ प्रॉम्प्टर दिया गया है, प्रॉम्प्टर या पेजेस इनके सामने रोटेट किए जा रहे होंगे। ये क्वालिटी कहां से आई है? ये कोई गरीब मजलूम मासूम खातून हो, उसके पास ये रिसोर्सेज होते हैं? ये मुसलसल वीडियोस अपलोड कर रही हैं, और इनके ट्विटर पे आप अगर वेरीफाइड ना हो
कम ड्यूरेशन की वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं, ये इतनी तवील ड्यूरेशन की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। और जो मैंने आपसे कहा कि जी मेरे खिलाफ ट्रेंड चलाया गया, जो मजलूम मासूम होते हैं उनके पास रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं जी, इतने ट्रेंड चलाने के, इतने ट्वीट्स करने के। हाउंड्स की तरह, मैं वो लफ्ज यूज नहीं करना चाहती, हाउंड्स की तरह पीछे पड़ गए मेरे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत ही कैंपेन्स देखी हैं भाई, मैं नर्व्स ऑफ स्टील की बनी हुई हूं, आप मुझे डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, बैकआउट नहीं करवा सकते। लेकिन मुझे ये सोचने पे मैं मजबूर होगी कि ये ट्रेंड चलाने के पीछे ये अगर मजलूम मासूम निहत्ते लोग हों, निहत्ती खवातीन हों, इन जैसी खातून निहत्ती हों, तो ये कहां से आता है इतना रिसोर्स, इतने ट्वीट्स और सब गालियों से भरे हुए। माशाल्लाह, ये आपकी हुकूक की जंग है कि जहां पर आप गालियां देते हैं, जहां आप कहते हैं जी एहतराम खत्म हो गया बस। माशाल्लाह जी, ऐसा हुकूक और ऐसे एहतराम फिर आपको खुद ही मुबारक, मुझे तो नहीं चाहिए। इस हवाले से एक मैं आपको चलो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।